एक पर्वत था उत्तरांचल। उसकी गुफा में सर्दी, गर्मी और वर्षा नाम की तीन बहनें रहती थीं। तीनों एक दूसरे से बहुत जलती थीं। वह हमेशा एक दूसरे को अपने से छोटा साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहती थीं। इसलिए उन लोगों के जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन उन तीनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे अच्छा कौन है। सर्दी कहती है कि सबसे अच्छी मैं हूँ, तो गर्मी कहती है नहीं मैं। इसी प्रकार वर्षा अपनी बात पर अड़ी थी। तुम दोनों तो मेरे आगे कुछ नहीं। धीरे धीरे यह बहस तू मैं बदलने लगी। तभी उधर से एक बुढ़ा राहगीर निकला। तीनों ने उसे पकड़ लिया और वे उससे फैसला करने को कहने लगीं। बुढ़ा सकपकाया। किसी एक को अच्छा कहता तो बाकी दोनों बुरा मान जाती। बहुत सोचने समझने के बाद उसे यह अपने ऊपर से टालने में ही भलाई दिखी। चालाकी से काम लेते हुए वह बोला, बेटियों, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी। तुम लोगों का फैसला करना मेरे बस की बात नहीं। सामने तलहटी में गांव दिख रहा है, वहां कुटिया में बुढ़िया रहती है, वही तुम्हें सही न्याय दे सकती है। अगले दिन सुबह सुबह सर्दी बुढ़िया के घर पर पहुंच गई। बुढ़िया ने प्रेम से उसका स्वागत किया। कौन बिटिया सर्दी, आओ बैठो, कैसे आना हुआ। सर्दी ने सारी बात बताई और फैसला करने का आग्रह किया। बुढ़िया एकदम से बोली, भला इसमें क्या शक है कि तुम अपनी बहनों में सबसे अच्छी हो। जब तुम्हारा समय आता है तब मजे ही मजे होते हैं। रात में रजाई में दुबक कर सोना और सारे दिन गुनगुनी धूप में बैठकर धूप सेकना। तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं। ऊपर से सच बेटी, मुझे तुम ही प्रिय हो। वर्षा और गर्मी तो क्या, तुम संसार में सबसे अच्छी हो सकती हो। बस एक काम करना होगा। सर्दी ने कहा, कौन सा काम मौसी। बुढ़िया ने कहा, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने गुणों को और निखारने का प्रयास करो। थोड़ी देर बाद सर्दी खुशी खुशी विदा लेने लगी तो बुढ़िया बोली, मेरी बातें वर्षा और गर्मी से मत कहना, वरना मुझे परेशान करेंगी, क्योंकि दोनों ही तेज हैं। सर्दी उसकी बात मानकर चली गई। दोपहर में गर्मी आधम की। बुढ़िया ने उसका भी स्वागत किया, उसकी भी खूब तारीफ की कि बेटी, मैं बुढ़ी ठहरी और गरीब, ना शरीर में ताकत है ना पैसा है कि महंगे महंगे अपने कपड़े, चप्पल, जूते और आलीशान मकान बनाकर सर्दी और बरसात से मुकाबला कर सकूं। एक तुम ही हो जो दुनिया के मेरे जैसे करोड़ों लोगों को राहत देती हो। सर्दी और वर्षा तो इतनी दुष्ट हैं कि जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ जान पाएं तो मुझे जिंदा ही न छोड़ें। कैसे जाने मौसी, मैं बताऊंगी ही नहीं। गर्मी झट से बोल उठी। हाँ बेटी, कहना मत, बुढ़िया ने समझाया। एक और काम करो, तुम अपनी अच्छाइयों को बढ़ाकर संसार के लिए अधिक उपयोगी और कल्याणकारी बनने का प्रयास करो। फिर दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं रह जाएगा। सच मौसी, तब मैं आज से ही यह शुरू करती हूँ, कहकर गर्मी चली गई। शाम हुई नहीं कि वर्षा टपक पड़ी। बुढ़िया उसकी खातिरदारी में क्यों पीछे रहती। बड़े मीठे स्वर से बोली, बिटिया रानी, तुम्हारी समस्या मैं चुटकियों में सुलझा दूंगी, मगर इसके पहले तुम मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पक्का वादा रहा मौसी, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटी, यह बात बिल्कुल सच है कि तुम संसार के जीवन का आधार हो। तुम ना हो तो अकाल पड़ जाए, लोग भूखे मरने लगें। इसलिए तुम्हारे आने पर खेत, बाग, जंगल सब हरे भरे होकर झूमने लगते हैं। ऐसे में गर्मी, सर्दी भला कैसे तुम्हारा मुकाबला कर सकती हैं। थोड़ी देर रुककर लंबी सांस लेती बुढ़िया अपनी बात पर आई। मगर बेटी, ये बात मैं सबके सामने कह दूं तो वह दुष्ट गर्मी और सर्दी मुझ पर नाराज हो जाएंगी। इसलिए तुम भी किसी से मत कहना। ठीक है मौसी। बेटी, एक बात सुनती जाओ। वर्षा को रोककर बुढ़िया बोली, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं दुनिया के सबसे सम्मानित पात्र के रूप में तुम्हें देखना चाहती हूँ।
तुम अपने सद्गुणों को बढ़ाकर सबके लिए लाभकारी बनने की कोशिश करो। आज से ही आपकी इच्छा पूरी करने में जुट जाऊंगी, वर्षा ने खुशी खुशी और उत्साह भरे स्वर में कहा। सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों अपने श्रेष्ठ के विश्वास में डूबी दुनिया के लिए अधिक कल्याणकारी बनने में जुट गईं। लोगों के कल्याण के कामों को करने में उन्हें इतनी खुशी मिली कि किसी से ईर्ष्या द्वेष रखने का सवाल ही नहीं रहा। उनके जीवन की अशांति पता नहीं कब गायब हो गई और पर्वत की उस गुफा में सुख का साम्राज्य छा गया।